सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। जय गुरुदेव, जय माता दी। दोस्तों, एक समय गुरु नानक देव जी एक गांव में पहुंचे। गांव के बाहर एक हिरन खेत की तरफ बड़ी भूखी दृष्टि से देख रहा था। वो चाहता था कि वो खेत में जाकर हरी भरी खेती को खाए। वो खेती खाने के लिए खेत की ओर बढ़ा, पर वो ये नहीं जानता था कि खेत के मालिक ने खेती को बचाने के लिए बाड़ लगा रखी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ बाड़ का मतलब गांव में लोग खेती को बचाने के लिए एक फेंसिंग का यूज़ करते हैं, कंटीली तार का। बाड़ से उसका यही मतलब है। हिरन जैसे ही खाने लगा, वो बाड़ में फंस गया। ये देखकर गुरुजी अलग ही अवस्था में हो गए और मन में विचार कर बोले, हे हिरन, अगर तू भूख मिटाने के लिए ना आता तो तू कभी भी इंसान के जाल में ना फंसता। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मदारी होता है वो भी बंदर को कुछ इसी तरह ही पकड़ता है। मदारी ज़मीन में एक सुराख करता है और उसमें कुछ चने डाल देता है और फिर कुछ दूरी पर छिप जाता है। ये देखकर बंदर के मन में लालच आता है और बंदर चने लेने के लिए उस सुराख में हाथ डाल देता है। उस सुराख की बनावट कुछ इस तरह होती है कि उसमें अगर खाली हाथ या सीधा हाथ डालेंगे तो ही आसानी से हाथ अंदर बाहर हो सकता है, लेकिन बंदर चनों के लालच में हाथ डालकर चने निकालने की कोशिश करता है तो उसका हाथ वहीं फंस जाता है। हाथ ना छुटा पाने पर बंदर बहुत चिल्लाता है, पर लालच फिर भी नहीं छोड़ता। अगर बंदर मुट्ठी खोलकर चने गिरा दे तो हाथ आसानी से बाहर आ सकता है, परंतु उसका लालच और उसका मन उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता। बस इसी का फ़ायदा उठाकर मदारी बंदर को पकड़ लेता है। दोस्तों, हमारी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। ज्ञान होने के बाद भी कि कुछ भी स्थायी नहीं है, फिर भी हमारी जान इन सब चीज़ों में ही अटकी रहती है और हम परमात्मा को भुला देते हैं। दोस्तों, उसी प्रकार इस फंसे हुए हिरण को देखकर गुरुजी कहते हैं, मन, तुझे कुछ ज्ञान होना चाहिए। तुमको एक दिन जमदूतों ने इसी तरह अपने काबू में करना है, अर्थात तुम्हें मौत एक दिन ऐसे ही आएगी जिस तरह इस हिरण को खेत के मालिक ने पकड़ा है। अपने इन वचनों को कहकर गुरुजी ने एक शब्द का उच्चारण किया जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है और जिसका अर्थ है, हे हमारे काल रूपी हिरण मन, तू इस संसार में बेपरवाह मस्ती में घूम रहा है। यहाँ पर गुरुजी हमारे मन को हिरण रूपी बता रहे हैं। इस मन को गुरुजी कहते हैं, तू मेरी बात सुन, तू इस जगत में, इस संसार में क्यों मस्त हो रहा है? इस संसार में, इस फुलवाड़ी में जो तू फल खा रहा है वो आज तो तुझे मीठा लग रहा है, परंतु कुछ समय पश्चात तुम्हें मीठा नहीं लगेगा अथवा तुम्हें कष्ट देगा। परमात्मा का नाम लिए बिना अगर तू भटकेगा तो तुझे कष्ट और दुख ही मिलेंगे। उस ईश्वर के नाम के बिना तुम्हारा कोई रक्षक नहीं है। जिस तरह से काला हिरण भ्रम में और मस्ती में किसान के जाल में फंस गया, उसी प्रकार तू भी दुख पाएगा अगर तू परमात्मा के हुक्म को नहीं मानेगा। इसलिए अगर तू परमेश्वर का सिमरन करेगा तभी तुझे मुक्ति मिलेगी और तेरे सारे कष्ट दूर होंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। सतनाम श्री वाहेगुरु। जय गुरुदेव, जय माता दी। सद्गुरु भगवान राजपैया की जय।